अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं। खबरें बहुत गर्म हैं दोस्तों। आर्मी चीफ की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात गैर मामूली हालात में हुई है और इस मुलाकात का मौजू ज़ाहिर है कि बड़ा गैर मामूली होगा। इस वक़्त अगर मुल्क की मुआशी हालात देखें तो इसमें भी मुशावरत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कराने के हुक्म को देखें तो इसमें भी मुशावरत ज़रूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी के इंतज़ामात के बगैर इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है। और ये अदारे पहले कह चुके हैं, बता चुके हैं कि वो इस वक्त बहुत सारे दूसरे महाज पर गर्म है। जो गर्म मामलात हैं, मसलन जो इमरान खान साहब कहते हैं कि हम 40,000 बंदे जो अफगानिस्तान से लेके आए हैं बॉर्डर पास करा के, उनको सेटल डाउन कराने वाली स्टेटमेंट याद होगी, तो उनसे निपटना इस वक्त बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इमरान खान और उसका जो कोच है वो कहीं पे नाकाम होता हुआ दिखाई देता है, तो फिर उसकी मदद के लिए वो लोग आ सकते हैं जिनको इमरान खान साहब और उनके जो कोच हैं वो बड़ी स्पेशल चाय की प्याली के साथ वापस लेके आए थे, आप लोगों को याद होगा। और फिर इस वक्त फौज को सबसे बड़े चैलेंज का सामना है, इमरानी फितने का है। वो इस फितने के मुकाबले पर भी मशावरत जरूरी है, क्योंकि इमरान खान ने अपने कत्ल का दोबारा पंडोरा बक्स खोल दिया। इमरान खान साहब पहले भी अपने कत्ल होने पर जो पिछले 4 महीने से अपनी टांग पर पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं और कैंसर हॉस्पिटल से उसका इलाज करवा रहे हैं। शायद एक ये भी वजह है कि वो अब तक ठीक नहीं हो सका, या अब तक वो टांग इसलिए ठीक नहीं हो सकी कि जाहिर है जब आप एक टांग में गोली लगने का इलाज कैंसर हॉस्पिटल से करवाएंगे तो फिर मेरे ख्याल में टाइम तो लगेगा। लेकिन इमरान खान साहब ने अब दोबारा फिर एक नया शोशा छोड़ दिया है, यानी अब दोबारा इमरान खान ऐसा कोई हमला रचाने वाला है और इसका इल्जाम फौज और हुकूमत पर डालना है। इमरान खान से कुछ बैद नहीं है। वो अपने फायदे के लिए किसी को भी मुतनाजा कर सकता है, वो अपनी जरूरत के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। और अगर इमरान खान को जरूरत पेश आई तो वो दोबारा इस किस्म का कोई ड्रामा रचा सकता है, जो इससे पहले वजीराबाद के नजदीक हुआ था, जिसका जाहिर है उस वक्त कोई तफ्तीश नहीं होने दी, कोई इंक्वायरी नहीं होने दी, क्योंकि पंजाब में हुकूमत जो है वो इमरान खान की थी, तो उसने वहां पर ऐसा कुछ नहीं होने दिया। लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का दोबारा ये जो ड्रामा है ये भी पहले ड्रामे की तरह फ्लॉप होगा। लंदन में बैठे हुए एक बगोड़े मेजर को बाकायदा इस साजिशी थ्योरी के लिए रखा गया है। कितना हसीन इत्तेफाक है कि जैसे ही इमरान खान अपने ऊपर दूसरे कातलाना हमले का दावा करता है, इसी वक्त आदिल राजा ने पीटीआई के कहने पर हमले का प्लान जनरल आसिम मुनीर पर डाल दिया। उन्होंने जो भगोड़ा साहब हैं, मेजर साहब, उन्होंने साबिक उन्होंने जो इमरान खान के कत्ल का इल्जाम है वो आसिम मुनीर साहब पर डायरेक्ट आसिम मुनीर साहब पर लगा दिया है। किसी छोटे मोटे अफसर पर नहीं, डायरेक्ट आसिम मुनीर साहब पर ही इसका इल्जाम लगा दिया है कि ये सब कुछ करने वाले जो है ना वो आसिम मुनीर है, उनकी जेरे निगरानी ये सारा कुछ हुआ है और इमरान खान पर हमला किया गया है। ये सब कुछ इतना आसान और सादा नहीं है। सिर्फ पीटीआई नहीं बल्कि आलमी दुश्मन कुफ्ते भी इस पूरे प्लान के पीछे हैं। आदिल राजा के जरिए जो चीजें कराई जाती हैं वो सादा नहीं। क्या वजह है कि आदिल राजा लंदन में कानूनी कार्रवाई से महफूज है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि आर्मी के खिलाफ वहां पर बैठकर जिस किस्म की साजिशें कर रहा है, जिस किस्म के ट्वीट, जिस किस्म के वी लोग, ये कोई छोटी बात नहीं है। उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और वहां किसकी गोद में बैठा है, जमाइमा से मुलाकातें किस मकसद के तहत करता है? अब तो उन्होंने नए नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर को भी जनरल बाजवा की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही, इसको आप किसी भी तरह से लाइट नहीं ले सकते कि वो कह रहे हैं कि जो वो इससे पहले जनरल बाजवा के खिलाफ जुबान इस्तेमाल किया करते थे, वो अब जुबान जो है जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ उन्होंने इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है। ऐसे ही अनासर के खिलाफ भरपूर किस्म की कार्रवाई का फैसला किया गया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमत ने पीटीआई की हामी इन मुजरम भगौड़ों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है, जो अंदरूने व बैरूने मुल्क बैठकर कौमी अदारों और इनके सरबराह के खिलाफ मजमूम भारतीय एजेंडा चला रहे हैं। पाकिस्तान दुश्मन मुहिम की मजम्मत करते हैं। इन जुबानों को लगाम डालनी पड़ेगी। ये कार्रवाइयां बहुत जरूरी है, वरना
ये दीमक पाकिस्तान को खा जाएगा, और किसी हद तक खा क्या जाएगा, मुझे लगता है कि बहुत हद तक खा चुका है। दोस्तों, अगर माजी पर थोड़ी सी नजर दौड़ाई जाए ना, आज से सिर्फ 5-6 साल पहले, तो पाकिस्तान का नक्शा बिल्कुल डिफरेंट था। उभरती हुई मैशियत, दुनिया के साथ बेहतरीन तलकात, पूरी दुनिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहती है। गेम चेंजर जिसको कहा जाता था, ग्वादर, वहां पर मुख्तलिफ ममालिक इन्वेस्ट करने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे। चाइना के बाद बहुत सारे दूसरे ममालिक भी उसमें शामिल होना चाहते थे। फिर वो जो सिल्क रोड वाला है, वन रोड वन बेल्ट वाला मंसूबा है, वो बहुत सरगर्म, ये बहुत सारी चीजें थी जो होने जा रही थी, लेकिन उन चीजों को बाकायदा तौर पर रोका गया। तो जाहिर है वो जो रोकने वाले थे उनको कोई ना कोई तो चाहिए था, और इमरान खान से बेहतर उनको कोई नजर नहीं आया था। अब जरा इन लोगों के मास्टर माइंड पर बात करते हैं। रिटायर्ड फौजी अफसर अमजद शैब और उनका यूट्यूब चैनल मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम का साबित हुआ है। एफआईए ने जनरल रिटायर्ड शैब के मोबाइल फोन का फराजिक मुकम्मल कर लिया है। चैनल 24 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल रिटायर्ड अमजद शैब से कौन कौन राब्ते में था, क्या बातचीत हुई, अहम तफसीलात सामने आ गई है। जनरल रिटायर्ड अमजद शैब के करीबी राब्ते में एक ही नोयत की मुहिम चलाने वाले शामिल हैं। इस मुहिम के जरिए अदारे रियासत हुकूमत को मुसलसल टारगेट किया जा रहा है। मेरे ख्याल में ये ढकी छुपी बात नहीं है, बल्कि उनकी जमानत के लिए वकील भेजने वाले भी उसी लाइन पर काम कर रहे हैं जिस पर जनरल अमजद शैब, जी आप समझ रहे होंगे मैं जिसके बारे में कह रहा हूं। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल रिटायर्ड अमजद शैब के मोबाइल फराज के इंकशाफात के तहत पीटीआई और इमरान खान के मनफी प्रोपेगेंडे का अहम टूल निकला है। पीटीआई रहनुमा असद उमर, अली ज़ैदी, उस्मान डार, फवाद चौरी, शिबली फराज, जरताज गुल, फरह हबीब, गुलाम सरवस जनरल अमजद शैब के व्हाट्सएप हल्के में शामिल है। ये वो तमाम लोग हैं जो इस वक्त, मैं ये तो नहीं कहूंगा मुल्क के खिलाफ, लेकिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ये हर हाल में मौजूदा हुकूमत को और पाकिस्तान की इकोनॉमी को नाकाम करना चाहते हैं, सिर्फ इस वजह से कि अगर ये लोग नाकाम होंगे तो लोग इमरान खान को एक चॉइस बना लेंगे, और फिर इमरान खान ये कहेगा क्योंकि ये नाकाम हो गया इसलिए मैं अच्छा हूं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मशहूर भगौड़े आदल राजा के साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शैब का खास तल्लक है। इनके अलावा बास सहाफी और एंकर पर्सन भी मुसलसल राब्ते में थे जो यूट्यूब चैनल के मौजूआत पर मशावर करने में पेश थे। रिपोर्ट के में मजीद कहा गया है कि रियासत अदारे के खिलाफ मनगढ़ इल्जामात का सामना करने वाले रिटायर्ड जनरल फौजी सर्कल में भी अहम राब्ते साबित। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, इनके दस्ते राज कर्नल रिटायर्ड लियाकत का भी अमजद शैब के साथ व्हाट्सएप पर मुसलसल राब्ता है। लेफ्टिनेंट जनरल आसम बाजवा और जनरल रिटायर्ड अमजद शैब का व्हाट्सएप भी राब्ता था। ये जो आसम बाजवा साहब, आपको याद है ना, वो जो पीजे वाले फौजी थे, उनका तो मेरे ख्याल में बताने की जरूरत नहीं है। 8 फरवरी को एफआई ने तलबी से पहले अमजद शैब ने व्हाट्सएप डाटा डिलीट किया, मगर फराजंग में सब कच्चा चट्ठा सामने आ गया। मोबाइल डाटा से मिलने वाली लीड से मजीद अहम इंकशाफात की तवक्का है। रियासत अदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम के नेटवर्क में कौन कौन शामिल है, सवाल ये है। इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी मौसूफ का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया है, और यही वजह है कि इस किस्म के किरदारों को शय मिलती है। लेकिन एक और खबर है कि एफआई ने लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शैब रिटायर्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने शहबाज शरीफ पर इसराइली वज़ीर से मुलाकात का इल्जाम लगाया था। प्रोग्राम में अवाम को रियासत के खिलाफ करने की कोशिश की थी। 3 मरतबा एफआईए की इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू पेश हुए, लेकिन मुतमईन करने में नाकाम रहे। ये करना पड़ेगा। देखें, ऐसे लोगों को अगर वाजिया चीजें होने के बावजूद अगर अदालतें छोड़ते जाएंगी तो फिर ऐसे लोगों का हौसला और हिम्मत बढ़ता जाएगा। ये शैब रिटायर्ड अमजद शैब साहब को एक नहीं है, इन जैसे कई हैं, और दुख और तकलीफ की बात है ये वो लोग हैं जो इस अदारे में सर्व कर चुके हैं। इनकी ट्रेनिंग में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये जो भी कर रहे हैं इसके पीछे अनासर क्या है। आप देखें, एंकर इमरान रियाज साहब जो हैं वो अपने वकील के जरिए जनरल साहब की जमानत करवा रहे हैं, और वो उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं जी हम तो आपके एहसान नहीं दे सकते, इसलिए क्योंकि इन सब का पीछे से एक ही स्विच है जहां से ये ऑन ऑफ होते हैं, और वो स्विच है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को नाकाम करना, और खास तौर पर जो अगर माशी
چیزیں بہتر ہو رہی ہیں تو ان کو ناکام کرنا، کیونکہ اگر پاکستان معاشی طور پر کامیاب ہوتا ہے تو عمران خان اور یہ سارا گروہ جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ اپنے آپ کو ناکام تصور کرے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ سے بھی جو ہو سکتا ہے ضرور کریں، ٹویٹ کریں، ان لوگوں کے ساتھ ویڈیو بنائیں، ان لوگوں کے خلاف لوگوں کو بتائیں، اپنے ملک کی عوام کو بتائیں کہ یہ ملک دشمن عناصر کون ہے جو اس وقت نہیں چاہتے کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو، اور موجودہ حکومت اپنی جو سیاست ہے اس کو قربان کر ریاست بچانے کی اور معیشت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ لوگ مسلسل ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ دوستو۔